भगवा रंग सिर्फ आपका है। सलमान खान का विरोध तो मैं भी करना चाहता हूँ। वो तिरंगा है, मेरा जान है भैया, मेरा शान है, वो भी मेरा है भैया। वो उस तिरंगे के लिए मेरे घर में 7 लोग आर्मी में शहीद हुए भैया। मेरी माँ बिना भाई के भैया, उनके भाई शहीद हो गए, आर्मी में रहते थे। ठीक है, भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूरज कभी मुसलमानों को रोशनी ना देता। हरा रंग अगर मुसलमानों का होता, पेड़ कभी हिंदुओं को छांव ना देता। बात करनी है तो मुझसे इंसानियत की कर, नफरत करने वालों को मैं भाव नहीं देता। इस अंधभक्ति की पट्टी को हटाने के लिए एक रोशनी लाऊंगा। टेंशन ना लो भारतवासियों, बहुत जल्द एपीजे अब्दुल कलाम बन के आऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो अनभक्त हैं, इनके पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये देशभक्ति की बातें कर लेंगे, लेकिन जब आप इनसे इतिहास पे बात करें या धरातल पे जमीन की बात करें तो इनके पास कोई प्रमाण भी नहीं होता है देशभक्ति का। और फिर ये ऐसे दुम दबाकर भागते हैं कि जिसको कभी देखा नहीं होगा। और ऐसा ही एक अनभक्त के साथ हुआ। एक अनभक्त का वास्ता पड़ गया एक मुस्लिम शहीदों के परिवार से, जिस परिवार के अंदर कई मुस्लिम फौजी शहीद हुए। उस परिवार के एक लड़के से, एक मुस्लिम शहीद के भाई से। और उस भाई ने जिस तरह से क्लास लगाई है अनभक्त की, तो अनभक्त के पास कोई बोलने को कोई शब्द नहीं बचे थे और बगले झांकने लगा था वो अनभक्त। और ऐसे ही इनके इलाज से लोगों को देख के बड़ा खुशी भी हुई। सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल भी हुआ। दीपक खत्री हैं, उन्होंने लिखा है, जब एक शहीद के मुस्लिम भाई ने एक भक्त को भिगोकर जूते मारे। भक्तों को बस विरोध करना है, किसका करना है, क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऊपर से एक लाइन मिल गई और विरोध चालू कर दिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध कर रहे थे ये अनभक्त। और जब इनका वास्ता पड़ा एक शहीद मुस्लिम सैनिक के भाई से, तो उसने जो इनको सुनाई है, तो इनके पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। तो आप भी इसको सुनिए जरूर और समझिए, देखिए कि किस तरह से अनभक्तों के लिए परेशानी आ गई। और ये फायर टाइम्स करके यूट्यूब चैनल है जिसने इनका इंटरव्यू किया था। आप देखिए इसका कुछ अंश भाग, और बाकी आप उनके खुद के चैनल पे देख सकते हैं जाके। मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए। भगवा रंग सिर्फ आपका है। सलमान खान का विरोध तो मैं भी करना चाहता हूँ। सलमान खान ये पूछ रहे हैं, भगवा रंग सिर्फ आपका है? भगवा रंग हमारा भी है, सभी का है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हमारा ही सिर्फ है भैया? वो तिरंगा है, मेरा जान है भैया, मेरा शान है, वो भी मेरा है भैया। वो मेरा है भैया। वो उस तिरंगे के लिए मेरे घर में 7 लोग आर्मी में शहीद हुए भैया। सीना से रोना आता है कि हाँ, मेरे वो भाई मेरा होता, आज मैं अकेले यहाँ पे नहीं बात कर रहा होता भैया, समझे? नहीं, बिल्कुल। अगर मेरी माँ बिना भाई के भैया, उनके भाई शहीद हो गए, आर्मी में रहते थे। ठीक है, आज मेरे मामा नहीं है। उस तिरंगे के लिए आप कैसे कह दिए भगवा रंग सिर्फ आपका है? भगवा रंग सबका। मेरी बात सुनिए ना, भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूरज कभी मुसलमानों को रोशनी ना देता। हरा रंग अगर मुसलमानों का होता, पेड़ कभी हिंदुओं को छांव ना देता। बात करनी है तो मुझसे इंसानियत की कर, नफरत करने वालों को मैं भाव नहीं देता। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ 50 सेकंड का दिखाया। इस भाई ने जो बातें कही उस अनभक्त से और तमाम अनभक्तों से, उनके पास नजरें झुकाने के अलावा कोई और चारा बचा नहीं था। उसने कहा कि मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे मुस्लिम परिवार के अंदर न जाने कितने, शायद 6 या 7 लोग शहीद हुए हैं इस देश की खातिर, इस देश की सेवा के अंदर, देश की रक्षा करने के लिए। आप मुझे बताएंगे आज मैं कितने खुशी से यहाँ पर होता अगर मेरा शहीद भाई मेरे साथ होता। इस सब के पास कोई जवाब नहीं। उसने कहा कि ये भगवा रंग तुम्हारा अकेले का कैसे हो जाएगा, या हरा रंग मेरा अकेले का कैसे हो जाएगा? इस देश के तिरंगे के अंदर जितने रंग हैं वो मेरे भी हैं, इस देश के मुसलमान के भी हैं। अगर हरा रंग मुसलमानों का है तो पेड़ तुम्हें साया कैसे देता है? तो ये सारी की सारी चीजें जब उसने बताई हैं तो उस भक्त के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके परिवार में तो जो यूजुअली बीजेपी के समर्थकों का होता है, कोई शहीद तो होता नहीं है देश के लिए, कोई स्वतंत्र सेनानी तो होता नहीं है। हाँ, माफी नामे वाले लोग मिल जाएंगे वीटी सावरकर जी के जैसे, लेकिन शहीद का सपना शायद बीजेपी के समर्थकों का अधूरा रह जाता है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इस पूरे वीडियो ने बहुत सारी चीजें फिर से ताजा कर दी। जिन लोगों को ये लगता है कि इस देश के अंदर मुस्लिम आतंकवादी होता है, चाहे वो फिल्मों के जरिए हो या मीडिया जो कवरेज है उसके जरिए परसेप्शन बनाया हो, या भाजपा के नेताओं के भाषण में बनाया हो, किसी के धर्म, किसी के कृत्य से उसके पूरे धर्म को लेबल नहीं करना चाहिए। जैसे इस अनभक्त को जवाब मिला, ऐसे ही बार बार बहुत सारे अनभक्तों को जवाब मिलता है जब सेना का एक मुस्लिम जवान शहीद होता है। पहली बात तो किसी का कोई शहादत का धर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है बताने के लिए, क्योंकि जो अनभक्त गंद फैलाते हैं उसका जवाब जरूरी है। अमर उजाला ने लिखा था अभी कुछ महीने पहले, आजादी का अमृत महोत्सव, सैनिकों का खान है राजस्थान का ये मुस्लिम बहुल्य गांव, 18 बेटों ने दी है शहादत। एक गांव है झुंझुनू
जहां 18 बेटों ने शहादत दी है और मुस्लिम बहुल गांव है जहां से बहुत सारे सैनिक बन के जाते हैं मुस्लिम परिवारों से। लेकिन ये बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बात नहीं करूंगा। उनके बारे में एक अखबार ने अभी कुछ दिन पहले लिखा, 1000 दुश्मनों को उतारा मौत के घाट, जिन्ना का ऑफर ठुकराया, हिंदुस्तान में कहलाए नौशहरा का शेर। और ये कौन है? ये वो है, बंटवारे के बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत के जनगढ़ इलाके पर कब्जा कर लिया था। जनगढ़ को कब्जे से छुड़ाने का जिम्मा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को सौंपा गया। पूरी बहादुरी और प्लानिंग के साथ मोहम्मद उस्मान ने पलटवार किया, पाकिस्तान से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में भारत के 33 जवान शहीद हो गए और करीब 100 सैनिक घायल हो गए। और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शहादत तो हर इंसान ने आज भी वीर गाथाओं के अंदर सुनी जाती है, कही जाती है। लेकिन उनके बाद जब वो शहीद हो गए थे 1965 के युद्ध में, तो उस वक्त जिस तरह माफ कीजिएगा, मैं एक दूसरी बात बता रहा हूं आपको। जब अब्दुल हमीद शहीद हुए थे, ये तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बात थी, और जब 1965 के युद्ध में ब्रिगेडियर जो अब्दुल हमीद थे, जिन्होंने टैंकों को अपने साथ उड़ा दिया था, पाकिस्तान के टैंकों को, जब उनकी शहादत हुई तो उनके बाद दो मुस्लिम जो जवान थे, सैनिक थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। पत्रिका ने एक स्टोरी की थी, 1965 युद्ध, इन 2 मुस्लिम सैनिकों की वजह से अपने टैंक जलाकर वापस भाग गए थे पाकिस्तानी। अब्दुल हमीद की शहादत के बाद पाकिस्तानी सेना अमृतसर की ओर कूच करने लगी। सैनिकों के काफिले में सबसे आगे 2 जीप चल रही थी, जिस पर ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी थे। इधर भारत के 2 वीर सपूत पाकिस्तानी सैनिकों का शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे थे। ये 2 जवान भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर्स विंग के थे, जिनका नाम मोहम्मद शफीक और मोहम्मद नौशाद था। दोनों दोस्त थे और साथ ही में सेना ज्वाइन की थी। अब्दुल हमीद की शहादत के बाद भारतीय सेना के अधिकारियों ने इन्हें पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जहां पर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे, वहीं पर इन दोनों जाबाजों ने मोर्चा संभाला हुआ था। और इनकी जाबाजी और बहादुरी देखकर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर स्तर के लोग अपने टैंक जलाकर भागे थे। तो ये हमारा साझी विरासत है, ये हमारा इतिहास है, जिसको आज बर्बाद किया जा रहा है। और आज भी न जाने कितने शहीद होते हैं मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम जवान सेना के अंदर, और वो धर्म नहीं देखा जाता है। लेकिन मजबूर हूं बताने के लिए उन अनभक्तों की वजह से जो हर चीज के अंदर धर्म युद्ध छोड़ देते हैं। एक और अखबार में खबर की थी, पुलकित भारद्वाज पहले स्क्रॉल के लिए लिखते थे, आज किसके लिए लिखा है मुझे नहीं मालूम है। इन्होंने भी झुंझुनू के ऊपर, मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत चाहिए तो धनूरी जाइए। मुस्लिम बाहुल्य धनूरी गांव में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसका एक भी सदस्य फौज में ना हो। अगर इतिहास में जाएंगे तो वर्तमान की बात हो गई। तो कोराम खबर ने लिखा, आजाद हिंद फौज में थे 150 मुस्लिम सिपाही, देश की आजादी के लिए दे दी अपनी जान। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो बार बार अनभक्तों को जलील करते हैं, अपमानित करती हैं। लेकिन फिर भी अनभक्त तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, इनसे आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये कोई कायदे की बात करेंगे। ये व्हाट्सएप का ज्ञान जो इनको मिलता है उसको आगे बढ़ा देते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जिसपे इनको करारा जवाब मिलता है। जैसा कि आज एक शहीद मुस्लिम जवान के भाई ने इनको खरी खरी सुना के दिया। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।